परमेश्वर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए कि उसने हमें ये दिन दिया है, आज का दिन दिया है। और परमेश्वर पिछले दिनों में, पिछले समय में परमेश्वर हमें संभाला, कलीसिया को, लोगों को, और हमने निरंतर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे और हमारे देश के लिए, हम भारत के लिए प्रार्थना करते रहे और ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश में सुख शांति हो और ये जो महामारी है, बीमारी है, इससे परमेश्वर हमें आज़ाद करे। और परमेश्वर ने बहुत सारी प्रार्थना और विनती को सुना है और बहुत सारे लोग अच्छे हुए हैं और बहुत सारे आशीषें मिली हैं। अभी हमने थोड़ी सी गवाहियाँ सुनी हैं और भी आने वाले दिनों में हम गवाही सुनेंगे। पर अभी समय की कमी के कारण अभी हम ज़्यादा लंबा समय नहीं करना चाहते, क्योंकि वचन के अनुसार पिछले दिनों में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को वचन सुना है, बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई है। पूरी दुनिया में लोगों ने बैतल चर्च के द्वारा, बैतल प्रेयर हाउस के द्वारा और इस कलीसिया के द्वारा, होली स्ट्रीट कलीसिया के द्वारा, और मैं तमाम बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ हमारे लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए। और जो 6 इस पूरे लॉकडाउन में हमारे साथ हुआ है, अभी जब हम यहाँ ऊपर आए तो आज हमारा दिल भी, मेरा भी भरा हुआ था कि ये जगह खाली पड़ी थी, सुनसान था। हम गली में कर रहे थे, वो हमारा कर रहे थे, पर हमारा मन इतना खुश नहीं था। कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने खुदा का घर दिया है कल, अगर हम इसमें नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई बात ना करे, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ हैं। और बिल्कुल भी आज एक शक्ति है, कोई भी अपने फोन को मूव ना करे, टच भी ना करे। गॉड इज गोइंग टू टॉक विद यू। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। आप तैयार हैं? आमीन। हालेलुया। बिल्कुल भी आप 20 मिनट का समय दीजिए और भूल जाइए कि आप यहाँ कहाँ हैं। आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ। निकालिए यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक, पुराने नियम में जाइए। यहोशू की पुस्तक, व्यवस्था विवरण के बाद यहोशू की पुस्तक मैं और मेरा घराना, यदि तू बचेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि तू बचेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। सारे बोल हालेलुया। आमीन। यहोशू की पुस्तक और उसका 24वां अध्याय और उसका 15 वचन सुनेंगे। पढ़िए, बोलिए कोई भी। 24वां अध्याय और 15 वचन, अपनी अपनी बाइबल निकाल ले। 24वां अध्याय और 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमेरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप सब के लिए लिखा है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? कह रहा है यहोशू, मूसा के बाद खुदा ने जिम्मेदारी यहोशू को दे दी कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सका, अब तू ऐसा कर, तुम दोनों यहोशू और केलेब तुम वहां पहुंचो और उस देश में जाओ। सारे बोलो हालेलुया। और यहोशू लेकर के आया और यहोशू उनके आगे आगे चला और यहोशू उनको सब उनकी अगुवाई करिए। पर यहोशू ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां उन कौमों को दे दी, उन कबीलों को दे दी, सबको दे दिया। पर यहाँ पर एक वचन लिखा है, और तुम्हें अगर खुदा की सेवा करनी बुरी लगे, तुम्हें परमेश्वर की सेवा करना बुरा लगे। यहोशू कह रहा लोगों से, यहोशू कह रहा है लोगों से। कई बार मैं यहाँ खड़ा होकर के, परमेश्वर का दास, मैं नहीं कोई भी हो, वो परमेश्वर के भवन में आकर के कुछ भी कहता है और समझाने की बात करता है। यदि तुम्हें अच्छा लगे, यदि तुम्हारी मर्जी हो, तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा, अगर तुम्हें परमेश्वर की सेवा
करनी अच्छी ना लगे या लगे, पर उसने अपना निर्णय बताया। सारे बोलो हालेलुया। उसने अपना निर्णय बताया, पर मैं तो प्रभु की सेवा करूंगा, मैं भी और मेरा धन्यवाद करेंगे। मैं भी और मेरा घराना भी परमेश्वर की सेवा करेगा। मैं रुकने वाला नहीं। मैं डॉक्टर एलेक्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीएमसी में न्यूरो के मेडिसिन के डॉक्टर हैं, डीएम हैं, और बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत ही अच्छा इंसान। और दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर थे, दोनों एमडी हैं और हाईली एजुकेटेड। मगर हालात ऐसे हुए, जब वो परमेश्वर की सेवा में डॉक्टर चौधरी के सामने सेवकाई में लग गए, तो मैनेजमेंट में और सीएमसी में सुगवाड़ होने लगा, यार ये तो खुदा की सेवा करता है और ये तो काम नहीं करता। और उसके साथ साथ धीरे धीरे बगावत होनी शुरू हो गई। डॉक्टर एलेक्स लगातार कंटिन्यू काम करते रहे हॉस्पिटल में। वो खुदा का बंदा है, उनकी ये गवाही है, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ मेरी सेवा में। मगर ये डॉक्टर एलेक्स ने एक बात कही कि चाहे तुम मुझे जो भी कुछ कहो, मैं तो खुदा की सेवा जरूर करूँ। धन्यवाद करेंगे। हाल है, मैं भी और मेरा घराना भी परमेश्वर की सेवा करेगा। कई बार इंसान सोचता है, अरे सीएमसी में तनख्वाह मिल जाएगी 1 लाख, सीएमसी में तनख्वाह मिल जाएगी 2 लाख, सीएमसी में तनख्वाह मिल जाएगी 20 लाख, क्या हो जाएगा? वो करोड़ों रुपए उसके द्वारा आकर के पूरे लोगों को, सेवकों को मिलने के लिए खुदा ने उसको माध्यम बना। निर्णय ले लिया, मैं भी और मेरी वाइफ भी, दोनों ने नौकरी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया। नहीं तो कहते नहीं, सीएमसी को क्वार्टर मिला है, घर मिला है। नहीं मेरे प्यारों, ऐसी बात नहीं कर आपने नौकरी छोड़ देनी, अगर आप काम करते हो ऐसा नहीं आपने छोड़ देना, नहीं, हमें तो काम करना है। ये निर्णय था, ये खुदा की उनके जीवन के लिए एक मर्जी थी। यहोशू को इस बात की इच्छा थी कि मैं और मेरा घराना काम करेगा और परमेश्वर की सेवा करेगा। बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आप, हमें तो खुदा ने जिम्मेदारी दी है काम करनी। मैं एक पास्टर हूँ, मेरी जिम्मेदारी दी है मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, मेरी जिम्मेदारी दी है मैं आपके लिए देख रेख करूँ, आपके घरों में जाऊं, आपके से बात करूं, आपसे मैं हर तरह से रिश्ता रखूं। पर यह मतलब नहीं है कि मैं आपको भी कहूं काम छोड़ दो, ऐसा नहीं है। पर एक दिन यदि परमेश्वर की इच्छा आपके बच्चों के जीवन में ऐसा आ जाए तो क्या परमेश्वर रुकेगा? सारे बोल हालेलुया। हमारा डॉक्टर रोडल है, मैं परसों उसकी गाड़ी को देख रहा था तो मुझे लाल लाल नजर आया सामने। मैंने देखा उसकी डेट को, मैंने पढ़ा तो मैंने एक दिन ये भी पढ़ा, मैं कहा सारा डॉक्टर रोडल मिस्त्री नहीं बन सकता। ताली बजा के धन्यवाद करें। मिशनरी भी बन सकता है, एक मिशन को काम करने वाला, वो बड़ा एम्बिशियस है। मैंने कई बार उससे बात करी है, उसमें उसके अंदर एक एम्बिशियस है। वो क्या नहीं हमारे बच्चे कर सकते हैं, और क्या खुदा हमसे लेना नहीं चाहता? आप भी यहाँ मिशनरी बन के बैठे हो, आप ऐसे नहीं बैठे हो यहाँ पर। मैंने उमा को देखा है कि उमा की जब शादी हम करके लाए थे हरिद्वार से, बाबा जी के शहर में से, बाबा रामदेव जी के शहर में से करके लाए थे, और बहुत बढ़िया खाना पीना, बल्कि वो मुझे कहने लगे कुछ और भी खाना है तुमने। मैं कहा नहीं यार रहने दो, मीट मूट तो नहीं बनाया था? नहीं बनाया था। सारे बोल हालेलुया। पर कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने वहां पर अपना काम किया। अभी पास्टर बलवंत से मेरी बात हुई थोड़े दिन पहले, क्या हुआ कि खुदा अपने लोगों को एक ऐसी जगह खड़ा कर देता है कि वहां पर उमा को एक गवाह बना के खड़ा करता है। हालेलुया। और जब इसके माँ बाप बात कर रहे थे, रिश्ते की बात कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कोई एक विश्वासी नहीं कर सकता जैसी बात इसके माँ बाप कर रहे थे। हालेलुया। इसका माँ बाप के साथ रिश्ता तय करने के लिए एक पास्टर, 2 पास्टर फिरोजपुर से आए थे और 2-3 हम लोग थे। और कहने का मतलब है कि कम से कम 3.5 घंटे में जाके फैसला हुआ था। एक बात बताना चाहता हूं, हमारा रिश्ता यदि खुदा के साथ सही है तो परमेश्वर वफादार। ताली एक दिन मैंने इसके बारे में ऐसे ही कहीं बोल दिया किसी चर्च में, अरे यार वो तो जो लड़की है वो एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, मैंने से एक बात कॉन्फ्रेंस में भेज दिया वहां पर। तो वो कहने वो क्या करती, मैंने कहा यार मैंने क्या बताऊं, वो तो टूर एंड ट्रेवल्स का काम है उनका।
अब एक गड्डी इनके पास पुरानी, देखो मैंने क्या कहा, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है इनका, है ना। इसने पूरी लॉकडाउन में मुझे दसवान दिया है और मैंने टूर एंड ट्रेवल्स का बोल दिया। अब इसे परमेश्वर ने दूसरी गड्डी दे दी। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। अब इसे परमेश्वर तीसरी गड्डी दे दी। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर आप वफादार हैं तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं और मेरा घराना, तुझे सेवा करनी अच्छी लगे या ना लगे, पर मैं तो खुदा की सेवा करूंगा, मैं तो सेवा करूंगी, है ना। कई बार वो हमारे कई लोग ऐसे हैं जो कहते थे नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। आज से थोड़ा समय पहले ना साढ़े बहुत सारे पास्टर ऐसे हुए, इधर गुरदासपुर में ज्यादा था रिवाज, ओ नहीं ये चिट्टे कपड़े पाओ, चिट्टे कपड़े पाओ, चिट्टे कपड़े पाओ। वो चिट्टे पना मैं भी चिट्टे पहनता हूँ सर्व, पर उनको ऐसा बना दिया, उनको ऐसा बना दिया कि जैसे वो मूर्ति पूजक हो। नहीं नहीं नहीं, पहनने से नहीं होता, तुम्हारे जीवन से होता है। सारे बोल हालेलुया। वचन कहता मैं भी और मेरा घराना, और न तू और तुम ना, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। क्या लिखा है? सेवा नित्य करूंगा, सेवा नित्य करूंगा। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? सेवा नित्य करूंगा, सेवा नित्य करूंगा। एवरीडे क्या करना? एवरीडे सेवा नित्य करूंगा, नित्य करूंगा। सारे बोल हालेलुया। परमेश्वर ने एक दिन के लिए नहीं कि आज चर्च है तो आज ही करना, कल का प्रोग्राम तैयार कर लो कि कल परमेश्वर आपसे क्या लेना चाहता है। सारे बोल हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या सेवा लेना चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या इच्छा है आपके जीवन की। हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ रखा है, दुनिया की आशीष, दुनिया की बरकतें, ये तो उसने 2020 साल पहले ही हमारे लिए रख दी थी। सारे बोल हालेलुया। अब तो सिर्फ आपने उन बरकतों को लेकर के आपने इस्तेमाल करना है। उन तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हमें और भी कुछ करना। 2021 के साल में आपको एक बहुत बड़ी बरकतों के साथ जा रहे हैं। 2021 में आप एक नई बरकतों के साथ जा रहे हो, एक नई सोच के साथ जा रहे हो, एक नए प्रोग्राम के साथ जा रहे हो, एक नई विचारधारा के साथ जा रहे हो। सारे बोल हालेलुया। हम इसका धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरा साल बड़ी कठिनाइयों में रहने के बाद भी और परमेश्वर ने हमें दिन दिन हर पल संभाला है, अपने लोगों को संभाला है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जिनके हमें फोन मिले हैं, बहुत ज्यादा वो धन्यवाद करते हैं कि वाकई पास्टर जी किस तरह परमेश्वर ने हमारी सहायता करी है, किस तरह परमेश्वर ने हम पर अपनी दया करी है। मैं इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक वचन और देखेंगे, निकल आएंगे। हालेलुया। निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसका 3 वचन। ये बहुत खास आज वचन है आपके जीवन के लिए। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और 3 वचन। शकीना पढ़ो क्या लिखा आपकी बाइबल में। यिर्मयाह की पुस्तक का 33वां अध्याय 33 वर्ष 3 पढ़ो। जो निकाल रहा आज एक एक दो कर पढ़ जाओ, निकाल पढ़। मुझसे प्रार्थना कर। हाँ बड़ी बड़ी पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर। हाँ और मैं तेरी सुनकर हाँ तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सारे बोल हाल तैयार हो जाओ सारे वालों। हालेलुया, हालेलुया। निकाल दिया 33वां यिर्मयाह की पुस्तक 33वां अध्याय और 3 वचन। मनोहर भाई क्या लिखा आपकी बाइबल में? मुझसे प्रार्थना कर। क्या करना? मुझसे प्रार्थना कर। कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा ना। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे परमेश्वर कह रहा। देख आज अपने मसले हल कर लो। कई बार हम कहते हैं यार मेरे मसले बड़े जटिल हो गए, मेरे मसले बड़े कठिन हो गए, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा। ये नहीं पता जिम्मेदार तो खुद है। इसका जिम्मेदार कौन है? यू आर द रिस्पॉन्सिबल। पक्की बात है, मैं दावे से कहता हूं परमेश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया। अब्राहम की संतान है। सारे बोल हालेलुया। याकूब की संतान है। हम लिचड़ नहीं है। हम लिचड़ों के
खानदान से नहीं है, अब्राहम के खानदान से। हालेलुया हालेलुया। अरे 100% वो कहा ना, हम किसान हैं, जो हम किसान हैं, जो आप लोग किसान हो, अरे आपकी तो फसल ही 100% ज्यादा हो जाती है। हालेलुया। मैं 3 संडे से यही बोल रहा हूँ कि वो जो बैठे हैं वो भी किसान हैं और हम भी किसान हैं, और हमारी हमदर्दी उनके साथ। तो साहब बोलता हूँ मेरी हमदर्दी है, क्योंकि हम भी किसान हैं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने कहा इस बात के लिए। हालेलुया। पहला आदम किसान था, अदन की बाटी वहां रख दिया, उस अदन की बाटी का में तू यहाँ रह, खाना देखा कितनी बढ़िया बाटी का बना दी थी। और कैन और हाबिल को कहा, और वो जोता और बोया और फसल लेकर के आए। उसके बाद इसहाक को फसल लेकर आया, और 100% उसे बरकत दी है। ये मैं लगातार इसे क्या कह रहा हूँ, और खुदा आज आपको क्या कह रहा। 33:3 में क्या कह रहा, एक और पढ़ेगी बहन, कोई और। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, और मैं तेरी सुनकर। जेड़े बंदे प्रार्थना करने चाहते वो आज ये कहेंगे मुझसे प्रार्थना कर। सारे बोल हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर। हाँ, क्या बोला परमेश्वर ने? और मैं तेरी सुनकर। ये तो नहीं कहा मैं तेरी सुनूंगा, नहीं, बल्कि क्या कहा, मैं तेरी सुनकर। मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। इम्पॉसिबल थिंग्स। हाय प्रभु, मैं कैसे करूंगी, मुझे रास्ता दस। पर परमेश्वर क्या करा, मैं बड़ी मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर। और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कठिन बताऊंगा, कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। सारे बोल हालेलुया। जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। कोई एक और पढ़ेगा। अपने विश्वास को मजबूत करो। आज अपने विश्वास को पक्का मत करो। किसका मतलब है, हमारी दुआ में कमी कहाँ, हमारी प्रार्थना में कमी कहाँ। सारे बोलो हालेलुया। हैं? जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो शायद यीशु का नाम ले, सारे बोलो हालेलुया। मैंने एक बात देखी, मैं एक बार रोहित की कार में बैठ गया। रोहित चला आप पास से जल्द लेके जाऊंगा। अब रोहित चलाई गड्डी कभी इधर जाए, कभी गड्डी इधर जाए, और कहला भी गए ओ रब्बा, मेरा दिल हिले। मैं गला भी फेफड़े गया, आज नहीं बचेंगे। पर एक बात बताऊं, वो बच कैसे रहे थे, कैसे बच रहे थे, बच कैसे रहे थे, बच कैसे रहे। सारे रोहित की गड्डी में जो कैसेट बज रही थी वो हालेलुया बोल रही थी। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर। साड़ियाँ गड्डियाँ जो रोड पे चलती है ना, और उसमें यीशु का नाम होता है ना, तो अपने आप शैतान हट जाता है। कहता गड्डी जिधर भी जा रही कोई गल नहीं, लबती ना दिलाना जा रहा। साले बोल हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारी गवाही। इसका मतलब ये नहीं कि गलत चलाना, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट प्रमोटिंग, मैं ये प्रमोट नहीं करना वो गलत चला रहा, पर इसकी आदत है तेज चलाने की। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे वो चलाना है उसका अपना स्वभाव है। ऐसा नहीं है हमें गलत चलाया, हम गिर गए या चोट लगी, नहीं। पर वो कहने का मतलब है उसकी गाड़ी में जब वो चलता है तो 24 घंटे वो कैसेट बजाता है। रोड पे होते हुए उसकी गाड़ी में कैसेट बजती है। कई बार हमारे लोग होते हैं वो कैसेट तो सिर्फ गाड़ी में चलाते हैं, भैया कहते तो नहीं। पर नहीं, परमेश्वर के लोगों के गाड़ी के अंदर परमेश्वर का वचन होना ही चाहिए, ताकि परमेश्वर ने जो गाड़ी तुझे दी है वो गाड़ी नहीं है, बल्कि तेरे लिए एक जिंदगी का गले का हार दिया है, तुझे बरकत दी है। जिसमें तू बैठ के चले, तेरा परमेश्वर तुझे तेरा यहोवा तुझे संभाल के चले। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो इसीलिए आज इस वचन के द्वारा मुझसे प्रार्थना कर। अगर मेरे प्रियो आज किसी चीज की घटी है, कहीं कमजोरी है,
कारोबार में, काम में, धंधे में, आने वाले साल में, आने वाले वक्त में अगर आप कोई है तो लेट अस बी फाइंड आउट। आज अपने आप को जांचें, आज अपने आप को परखें। हमारा परमेश्वर है जो इसने इतने पूरे लॉकडाउन में हमें संभाल कर रखा। आने वाला साल भी आपके लिए बरकतों का साल होगा, आने वाला साल भी खुशियों का साल होगा, आने वाला साल भी बरकतों का आशीष का साल होगा। एक बात सुन लो, पक्की सुन लो, यीशु के पीछे चलना। सारे बोलो हाथ ताली बजा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अगर चलना है तो यीशु के पीछे चलो। सारे बोलो हालेलुया। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, हालात कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर मैं यीशु के पीछे चलूंगा। सारे बोलो हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मेरा जब से यीशु मेरे जीवन में आया है मेरा जीवन बदल गया है। आप कभी ये ना सोचे मैं निराश हूँ, मैं उदास हूँ, मेरा चिंता में हूँ, मैं मान सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। हो सकता है आज की मानसिकता आपको तंग करती हो, कोई डिस्टर्ब करती हो, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं तेरे आंसुओं को संभाल के रखा है। अगर तुम्हारे आंसू गिरे हैं तो परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं का सिला तुम्हें एक दिन देगा। तुम्हारी झोलियों को भर देगा। हालेलुया हालेलुया। ब्लेस कर देगा। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें ऊंचे में उठाएगा। हालेलुया आमीन। बरकतों से मालामाल कर देगा। आमीन। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर। पर मैंने एक बात कही है, यीशु के पीछे चलना। सारे बोल हालेलुया। चलिए यूं चलते हैं ना, यूं भी चलते हैं, यूं भी चलते हैं, यूं भी चलते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। सारे बोल हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु है, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है। यीशु के पीछे चलो, प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आशीष देगा। मैं उन तमाम लोग पूरी दुनिया में सुनते हैं, देखते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ और उनके लिए भी एक शुभकामना देता हूँ कि क्रिसमस का महीना है। आप जहाँ भी अपने घरों में, अपने परिवारों में आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। अगर आपको मौका नहीं मिलता चर्च में जाने का, कोई बात नहीं, अपने परिवार के साथ बैठ के आराधना करें, अपने परिवार के साथ बैठ कर संगति करें। अगर जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, 24 तारीख की रात को हम लोग भी यही प्रोग्राम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन हमें देख सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। हमें ऑनलाइन हर संडे आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। जितने लोग हमें रिक्वेस्ट कर भेजते हैं हम उनको जवाब देते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फोन पे, ईमेल पे, जैसे भी आप चाहें, हम आपका लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने भी हमारे अजीज और प्रिय हैं, बीमारी में हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारा पास, विष्णु जी के लिए उनकी हार्ट सर्जरी हुई है, पास जी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा बैतुल चर्च की कलीसिया आपके लिए दुआ करिए, परमेश्वर आपको ठीक करेगा, जल्दी आप खड़े होकर अपनी सेवा पहुंचेंगे। बाबू मनोहर जी के लिए दुआ करते हैं, वो काफी बीमारी में है, परमेश्वर उन्हें खड़ा करे और चंगा। और जितने भी हमारे अजीज हैं, प्रिय हैं, दूर दराज में है, कहीं भी क्यों ना हो, देश विदेश में कहीं भी किसी तंगी में है, परमेश्वर उनके साथ है। ये सब महीना आने वाला 25 दिसंबर आपके लिए, अरे कोरोना थोड़ा ही तुम्हें रोक देगा, तुम्हारी बरकतों को कोरोना रोक नहीं सकता। ताली का धन्यवाद। तुम्हारी बरकतों को देने के लिए परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, तुम्हारी बरकतों देने के लिए परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है वो कि तुम्हें देने से रुक जाए। कोई भी ताकत इस जमीन के ऊपर नहीं है जो विश्वासियों को वो अपना प्यार ना दे सके। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। आमीन।